हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को संवेग संरक्षण से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स है उसी का सॉल्यूशन इस वीडियो द्वारा मैं आप लोग को बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग के लिए संवेग संरक्षण से संबंधित जो आपके डाउट वाले क्वेश्चन है उसी को दोस्तों इस वीडियो द्वारा आप लोग को कवर कराऊंगा, जिससे कि अगर आपके संवेग संरक्षण से संबंधित कोई क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो आप लोग उसका सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर की स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने दो क्वेश्चन लिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आपके पहले क्वेश्चन में बताया जा रहा है 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान की दो लोहे की गोलियां एक ही रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में क्रमशः 2 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रही हैं। दोनों गोलियां टकरा जाती हैं। टक्कर के पश्चात पहली गोली का वेग 1.67 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो दूसरी गोली का वेग ज्ञात करें। देखो दोस्तों, यहाँ पर दो लोहे की गोलियां हैं जिनका द्रव्यमान क्रमशः 100 ग्राम और 200 ग्राम है। मान लेते हैं कि दोनों लोहे की गोलियों में जो आपका पहला लोहे की गोली है उसका द्रव्यमान है 100 ग्राम और जो दूसरा लोहे की गोली है उसका द्रव्यमान है 200 ग्राम। उसको दोस्तों हमने क्या किया है, यहाँ पर लिखा है, दिया गया है M1 यानी कि पहले गोली का द्रव्यमान कितना हमने लिया, तो 100 ग्राम। सबसे पहले देखना जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, जितना समझ में आ रहा है उतना क्या करना है, हम लोग को दिया गया है में लिखना है। उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि हमको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, अज्ञात क्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो दूसरे गोली की जो दोस्तों द्रव्यमान है उसको हम लोग मान लेंगे M2 यानी M2 इक्वल टू 200 ग्राम। साथ ही दोस्तों आप लोग ये देखते हैं कि जो दोनों गोलियां हैं आपके वो एक ही रेखा यानी एक सरल रेखा में क्या है, एक ही दिशा की ओर दोस्तों ये गतिमान है यानी वो गति कर रही है। और इनकी जो गति है वो दोस्तों किस किस वेग से है, तो एक जो यानी जो आपका पहला गोला है, जो पहली गोली है लोहे की, वो दोस्तों 2 मीटर पर सेकेंड से क्या है, वो गतिमान है वेग से। और जो आपकी दूसरी गोली है वो दोस्तों 1 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो पहली गोली का प्रारंभिक वेग है यानी कि E1 उसको हम लोग ले लेंगे कितना, तो 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए लिया है ना हमने, E1 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। और जो दूसरी गोली होगी उसका जो प्रारंभिक वेग है उसको हम लोग ले लेंगे U2 यानी दो बता रहा है कि जो दूसरी गोली है उसका क्या है, यह प्रारंभिक वेग है 1 मीटर पर सेकेंड। तथा आप देख सकते हैं कि जो दोनों गोलियां हैं वो दोनों क्या कर रही हैं कि दोस्तों एक दूसरे से टकरा जा रही हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, टकराएगा कब, जब दोस्तों आपका देखिए वेग किसका मतलब इसमें अधिक है, वेग जो है किसका अधिक है, 2 मीटर पर सेकेंड। किसका, तो पहले गोली का। यानी जो आपका पहला जो गोली होगी वो कहीं ना कहीं दूसरे गोली से क्या होगी, वो पीछे होगी यानी पीछे की ओर क्या करी, वो गति करी होगी। और जो 200 ग्राम वाली जो गोली है वो दोस्तों 1 मीटर पर सेकेंड से क्या है, वो गतिमान है। लेकिन जो आपका 100 ग्राम वाली जो गोली है वो 2 मीटर पर सेकेंड से क्या है, वो गतिमान है। यानी कहने का मतलब कि 100 ग्राम वाली जो गोली है वो 200 ग्राम वाली गोली से क्या है, वो पीछे है। तबे ना तो अपने अधिक वेग के कारण, गतिमान होने के कारण क्या करती है कि इस 200 ग्राम वाले गोली से वो टकरा जाती है। और जब ये दोनों टकरा जाते हैं तो टक्कर होने के पश्चात इन दोनों गोलियों में दोस्तों जो पहली गोली है उसका जो अंतिम वेग है वो हो जाता है 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि दूसरी गोली का जो अंतिम वेग होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों हमने क्या किया कि यहाँ पर V1 ले लिया। V1 में जो 1 है वो बताता है कि पहली गोली का यह अंतिम वेग है यानी कि टकराने के बाद का वेग है। ठीक है, कितना, 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों देखिए सिंपल रूप से इतना आप लोग समझ रहे हो, हम लोग क्या करेंगे, इतना हम लोग लिख लेंगे दिया गया में टोटल। उसके बाद चलेंगे प्रश्नानुसार। अब ये जो क्वेश्चन है आपका वो संबंधित है संवेग संरक्षण के नियम से। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो गणितीय रूप है वो दोस्तों उसी को जोड़ेंगे जो आपके संवेग संरक्षण से संबंधित है। तो आप जानते हैं कि आपके संवेग संरक्षण का जो गणितीय रूप है वो होता है M1U1 प्लस M2U2 यानी टक्कर के पहले का कुल संवेग इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 यानी कि टक्कर के बाद का कुल संवेग। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ध्यान से जो दोस्तों आपका मान यहाँ पर दिया हुआ है ना, उन्हीं मानों को हम लोग क्या करेंगे कि इसमें लिख देंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं कि M1 का जो मान है वो दिया गया है कितना, तो 100 ग्राम। तो लिख लेंगे 100 ग्राम। जो E1 है, E1 यानी प्रारंभिक वेग कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड प्लस M2 देखिए कितना है, तो M2 है आपका 200 ग्राम। तो यहाँ पर लिख लेंगे 200 ग्राम। U2 कितना है, तो U2 दोस्तों देख सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड बराबर M1, तो M1 होगा 100 ग्राम। ठीक है,
और फिर जो V1 है वो कितना है, तो 1.67 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस में M2 कितना होगा, तो 200 ग्राम, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 200 ग्राम। जबकि दोस्तों आपको जो V2 है उसका मान पता नहीं है, वही हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग V2 को। दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर कि आपके यहाँ पर जो ये M1 और M2 यानी इनका जो द्रव्यमान है वो ग्राम में है, जबकि दोस्तों आपके संवेग का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड के साथ वो होता है किलोग्राम, जबकि ये दोनों किस रूप में है, वो ग्राम के रूप में है। तो आप लोग क्या करना दोस्तों कि इस ग्राम वाले फॉर्म को चेंज करके किलोग्राम में आप लोग दोस्तों इसको ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ग्राम को ट्रांसफर करेंगे किस में, तो दोस्तों किलोग्राम में। कैसे आप लोग समझना, देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 ग्राम को किलोग्राम में चेंज कैसे कर सकते हैं, यानी कि 1000 से भाग देकर। अगर आप 100 को 1000 से भाग दोगे तो 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, और 1 में 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 0.1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.1 किलोग्राम, ठीक है। अब वो ऐसा ही रह जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। प्लस बी यहाँ पर कितना, 200 ग्राम। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जब है 200 ग्राम रहेगा, 200 ग्राम यानी 200, और यहाँ पर 1000 है तो 2 को 0 खत्म, तो क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे, कितना आएगा 0.2। समझ गए कैसे हमको ला रहे हैं, ठीक है, आप लोग इतना जानते होंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 0.2 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकेंड, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा आप लोग का। हमने 100 ग्राम को चेंज किया किलोग्राम में, कितना, तो 0.1 किलोग्राम। उसके बाद 1.67 मीटर पर सेकेंड, आप प्लस आपके 200 ग्राम किस में चेंज हुआ है, तो 0.2 kg में। तो यहाँ आप लिख लेंगे 0.2 kg गुना में हो जाएगा V2। उसके बाद अगला आपका कैलकुलेशन होगा, देखिए यहाँ पर दोस्तों ध्यान से आप लोग समझने प्रयास कीजिएगा। 0.1 को अगर हम क्या करेंगे, 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, यानी कि कितना आएगा 0.2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आप प्लस यहाँ पर 0.2 किलोग्राम को 1 मीटर पर सेकेंड से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास उतना ही निकल कर आएगा, 0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप बराबर में यहाँ पर दोस्तों देखिए 0.1 को इतना समय क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सिंपल है, मान के चलो कि आपका एक है 167 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 167 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 167 लिख लेंगे। लेकिन देखिए दशमलव बाद 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव बाद 1 अंक है, तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो कितना आएगा 0.167। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.167, ऐसे कितना, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आप प्लस में ये ऐसा ही रह जाएगा 0.2 किलोग्राम गुना हो जाएगा आपका V2, इस तरीके से। अब देखिए तो जरा ध्यान से, ये क्या हो सकता है, दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 0.4, ठीक है। यहाँ से हाई वाला जो देख रहे हैं 0.167, इसको हम लोग हाई वाला 167, इसको हम लोग इधर लेकर जाएंगे, तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ले लेंगे इस तरीके से माइनस 0.167 बटा में। उसके बाद देखिए हाई क्या चाहिए, 0.2 kg, ये है गुना में, इधर जाएगा तो भागा में, तो यहाँ पर ले लेंगे 0.2 kg, ठीक है। ये आपका भागा में आ गया, डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ से कोष्ट बंद कर देंगे, तो इसका मात्रा क्या था, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर पहले किलोग्राम को किलोग्राम से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कटा देंगे डायरेक्ट। इधर आपका हो जाएगा कितना, तो भाई V2, इधर V2 हो जाएगा। हो सकता है आप लोगों को अगर नीचे नहीं दिखे तो मैं आप लोगों को क्या करता हूँ कि इधर बनाकर दिखा देता हूँ, ध्यान से आप लोग समझिएगा। अगर इन क्वेश्चनों को दोस्तों अगर अच्छे से समझ जाते हैं, इनका सोल्यूशन अगर आप समझ जाते हैं, तो आपके कोई भी अगर दोस्तों क्वेश्चन अगर दूसरा दिया जाएगा आपके संवेग संरक्षण से संबंधित, तो आप लोग उसका सोल्यूशन बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो घटाएंगे, देखिए ये 0.4 है, ये 0.167 है, तो घटाएंगे तो आपका मान कितना आएगा, सिंपली रूप से यहाँ करके देखते हैं, तो 0.4 यहाँ पर 0.167 घटा देंगे तो हाई हो जाएगा 0 के 0, पूरा घटाएंगे तो दोस्तों 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 3, हाई हो गया। 9 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 3, और
इधर 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 2, आई हो जाएगा 0.233, यानी इधर हो गया दिया हासिल, तो 9 इधर हासिल दिया था, 3 में से 2 0.233 आ रहा है। तो लिख सकते हैं इसे, देखो आप लोग 0.233 अब बटा में है कितना है 0.2, तो लिखेंगे 0.2 और ओनली पर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड अब बराबर V2। ठीक है, अब देखो आप लोग ध्यान से, यहाँ पर देख सकते हैं कि दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि एक दशमलव से कटा देंगे डायरेक्ट, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हो 233 गुना 10 आ बटा में 2 गुना दशमलव तो को अंक है 3 गो ना, तो 1000 ऐसे चुपचाप आप बराबर में आपका हो जाएगा यहाँ पर V2 अंतिम वेग। तो देखो आप लोग समझ सकते हैं ना कैसे कैसे किए हैं। देखिए यहाँ पर से एगो जीरो काम खत्म पूरा अच्छी तरीके से हो चुका। आज 233 का दोस्तों हम लोग क्या करते हैं आधा, तो 233 का आधा कितना होगा मैंने बताया था आप लोग को 2 एकम 2 अब फिर हो जाएगा 2 एकम 2 और उधर जाएगा तो हो जाएगा 13, तो 2 छक्के 12 आ 2 पाँच 10, अगर दशमलव उतार देंगे तो 2 पाँच हो जाएगा कितना, तो 10 हो जाएगा, तो ऐसे उतार देंगे। लेकिन बटा में कितना है तो 100 है, तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 100 बराबर V2। तो दोस्तों आपका V2 कितना हो जाएगा, देखिए लिख लेंगे अतः V2 बराबर 100 से भाग दे दो तो किधर आएगा ये बाईं तरफ, तो हो जाएगा 1.165 मीटर पर सेकेंड और ये आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पर ना अगर दिखे, मुझे लगता है कि आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो दोस्तों देखिए 116.5 के बटे में दोस्तों 100 है, आप लोग लिख लेना अगर नहीं दिखेगा तो, ठीक मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे का जवाब होगा कि सर जो M1 और M2 का जो द्रव्यमान दिया हुआ है ग्राम में, उसे आपने चेंज करके किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या जब दोनों वस्तुओं का जो द्रव्यमान है अगर वो जब सेम ही है, ग्राम में ही है, तो क्या इन दोनों को किलोग्राम में चेंज करना जरूरी है? तो दोस्तों जरूरी नहीं है। आप चाहो तो इसको ग्राम पर भी क्या कर सकते हैं, आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि भैया हमारा जो यहाँ पर किलोग्राम है, जो किलोग्राम है वो कट ही जा रहा है। अगर ग्राम भी रहता तो यहाँ पर हमारा जो दोस्तों ये मात्रक है वो कट जाता। तो यानी हमको दोस्तों ग्राम किलोग्राम से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि अगर एक रहे ग्राम में आएगा रहे आपका किलोग्राम में, तो इन दोनों में से किसी को क्या कीजिएगा आप दोस्तों एसआई मात्रा के रूप में आप चेंज कर लेना। यानी कहने का मतलब कि अगर एक है ग्राम में, तो उसे दोस्तों आप क्या करिए कि या तो उसको देखो अगर 1 ग्राम में है और 1 किलोग्राम में है, तो दोस्तों इन दोनों को या तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए या तो दोनों को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन कभी भी दोस्तों दोनों को अलग अलग मात्रा के रूप में मत रखिएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कन्वर्ट करने से पहले ही क्या है, ये दोनों अपने एक ही स्वरूप में है, यानी कि ग्राम में। लेकिन फिर भी दोस्तों मैंने यहाँ पर किलोग्राम में इसलिए कन्वर्ट कर दिया क्योंकि दोस्तों आपके संवेग का जो एसआई मात्रक होता है वो ग्राम मीटर प्रति सेकंड ना होकर वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लिया, ताकि अगर हम आगे इसका सॉल्यूशन करें तो हमारे सॉल्यूशन में दोस्तों कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बाकी आप ग्राम पर भी क्या कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं। आइए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर समझने का प्रयास करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन को समझने से पहले ये वाला मिटाना होगा, तो हम इसको मिटा देंगे बाद में। सबसे पहले थोड़ा सा समझिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसमें बताया जा रहा है एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक प्रतिच्छेद के वेग की गणना करें। देखो दोस्तों, एक गोली का जो द्रव्यमान है उसका मान है 50 ग्राम, ठीक। और जो राइफल है उसका द्रव्यमान है 4 किलोग्राम, यानी 4 किलोग्राम के राइफल से 50 द्रव्यमान का यानी 50 ग्राम का जो गोली है उसको दोस्तों छोड़ा जाता है। और जब छोड़ा जाता है तो गोली का जो वेग होता है वो होता है क्या होता है, तो 35 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 35 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से। तो दोस्तों देखिए ये आपको भुलवाने के लिए लिखा हुआ है 35 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से। बहुत सारे जो बच्चे होंगे वो जानते क्या करेंगे, वो डायरेक्टली गोलिया का जो वेग होगा उसको प्रारंभिक वेग के रूप में मान लेंगे, यानी कि इसको मान लेंगे u। मतलब कि अगर गोली को अगर वो दोस्तों पहला अगर वस्तु माने तो उसके लिए u1 का मान दे देंगे कितना, 35 मीटर पर सेकंड, जो कि गलत है। दोस्तों देखो गोली छोड़ने से पहले जो गोली होता है
और जो बंदूक होता है या राइफल होता है उन दोनों का दोस्तों जो वेग होता है वो शून्य होता है, क्योंकि जब आपने गोली छोड़ा ही नहीं तो जो आपका बंदूक है वो भी अपने विरामावस्था में और जो उसमें रखी गोली है वो भी अपने विरामावस्था में है। लेकिन जब आप दोस्तों गोली को छोड़ते हो तो यहाँ पर आता है न्यूटन के तृतीय गति का नियम, यानी कि जब आप गोली छोड़ते हो तो जितने दोस्तों बल के साथ गोली आगे की ओर बाहर जाती है उतने ही बल के साथ जो राइफल है वो हमें पीछे की ओर धक्का देता है। लेकिन राइफल का द्रव्यमान ज्यादा है इसीलिए दोस्तों हमें कम धक्का का महसूस होता है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था ये चीज, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जितने बल के साथ अगर गोली आगे बढ़ेगी तो उतने ही बल के साथ जो आपका राइफल होगा वो दोस्तों पीछे होगी। यानी कहने का मतलब कि दोनों का जो प्रारंभिक वेग है वो उस समय था, गोली छोड़ने से पहले क्या था, वो 0 था, लेकिन जब गोली बाहर निकल गई तब उसका जो वेग वो चेंज हुआ, यानी कि अब वो अपने विरामावस्था से किस में कन्वर्ट हो गया, अब वो दोस्तों गति अवस्था में आ गया और उसकी जो गति है वो है 35 मीटर पर सेकंड के वेग से, समझे। तो हम लोग क्या करेंगे कि गोलियां का जो वेग है वो हम लोग प्रारंभिक न मानकर उसको हम लोग अंतिम मानेंगे, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। आज जितना पीछे आपका जो राइफल है वो दोस्तों धक्का दे रहा है, कितने वेग से दे रहा है वो भी क्या हो जाएगा, आपके राइफल का अंतिम वेग हो जाएगा। तो ऐसे इस चीज को हमें समझ कर रखना है। आप लोग थोड़ा सा अगर फिजिक्स को अच्छे से समझ जाते हो, इसके दोस्तों भाव को समझ जाते हो तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपके गोली और आपके राइफल इन दोनों में से जो गोली है उसको हमने पहला वस्तु मान लिया, इसलिए पहले वस्तु का जो द्रव्यमान है उसे हमने m1 लिखा, जिसका जो दोस्तों यहाँ पर माप है, द्रव्यमान जो है उसकी माप है कितना, 50 ग्राम, तो हमने यहाँ पर 50 ग्राम लिखा है। दूसरी वस्तु राइफल है तो उसका द्रव्यमान दिया है 4 किलोग्राम, तो उसे दोस्तों हमने यहाँ पर 4 किलोग्राम यहाँ पर लिख लिया। मैंने आप लोगों को बताया था कि 35 मीटर पर सेकंड क्या होगा, गोली का प्रारंभिक वेग ना होकर वो उसका अंतिम वेग होगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि गोलियां को v1 ले लेंगे, क्योंकि गोली को हमने पहले ही क्या किया है, पहला वस्तु मान लिया है। तो v1 बराबर हो गया 35 मीटर पर सेकंड, लेकिन पता नहीं है कि जो आपका राइफल है उसका अंतिम वेग कितना है, तो उसको हम लोग वाट मान लेंगे और वही दोस्तों हम लोग को निकालना है। तो दोस्तों थोड़ा सा डिनोट आप लोग कर देना, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आप बनाओगे तो थोड़ा सा लिख देना, क्योंकि गोली छोड़ने से पहले राइफल और गोली दोनों का वेग शून्य रहता है, यानी कि इनका जो प्रारंभिक वेग होता है उसको हम लोग निरूपित करते हैं u से। और जब बात करते हैं दुग वस्तु का, तो दुग वस्तु का जो वेग होगा प्रारंभिक वो तो दोस्तों आपका यहाँ पर एक ही होगा, यानी u1 और u2 को जब हम निरूपित करेंगे दोनों वस्तुओं के लिए तो इनका दोनों का जो वेग होगा वो शून्य होगा, यानी कि 0, यानी कि u1 और u2 का जो मान होगा वो आपको 0 मिलेगा। तो अब हम लोग जैसे इधर चले थे ना संवेग संरक्षण के नियम से, यहाँ पर भी हम लोग संवेग संरक्षण के नियम से चलेंगे। तो दोस्तों आप लोग पीछे क्या देखे थे, आप लोग पीछे देखे थे कि जितना सारा मैंने दोस्तों यहाँ पर काम किया था वो सारा आपके संवेग संरक्षण से क्या था, संबंधित था। देखिए यहाँ पर आपके m1 और m2 का जो द्रव्यमान का जो मात्रक है उसमें भिन्नता है, डिफरेंट है, तो हमें क्या करना है, उसको दोस्तों समान करना है। या तो दोनों का ग्राम में कन्वर्ट कर दो या तो दोनों का आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग फार्मूला को लिख लेते हैं। तो फार्मूला आपका होता है संवेग संरक्षण के नियमानुसार m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, यही होता है ना। तो दोस्तों देखो m1 का मान दिया है 50 ग्राम, तो हम डायरेक्टली लिख दें 50 ग्राम को अगर आप कन्वर्ट कर दोगे केजी में तो कितना आएगा, 1000 से भाग देंगे तो 0 0 खत्म है। देखो 1000 से भाग देना है ना बाबू, तो 0 0 खत्म। अब 5 को 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.05। इस तरीके से क्या होगा, ये दोस्तों आपका आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 0.05 किलोग्राम। u1 कितना है प्रारंभिक वेग, तो दोस्तों 0, देखिए है ना, u1 बराबर u2 बराबर 0, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिएगा m2, तो m2 है 4 किलोग्राम, तो यहाँ पर होगा 4 किलोग्राम। u2 भाई 0 होगा, ठीक। ये दोस्तों देखो मैंने पहले से लिख कर रखा है क्योंकि सब जानते हैं लिखने में टाइम लगता है, तो मैं आप लोगों को समझा भी चीज़ को सकता हूँ, आप लोग दोस्तों समझ लेना। अब ऐसा मत बोला कि मास्टर वर्क बनाने में लिखा हुआ था तो किताब में से देख के चाहे फेयर में से देख के तो पहले उतार ले बा और तब कैलकुलेशन करता तो क्या ना करती, तो ऐसा बात नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर ज़्यादा समय को लेना नहीं चाहते, इसलिए पहले ही से लिख कर मैं आप लोग दोस्तों बता दिया हूँ। आगे जो काम करना है उसको दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें हमको मार्कर चेंज करना है, मार्कर चेंज करेंगे तो समय लगेगा। इसमें दोस्तों क्या करेंगे, जो सोल्यूशन है वो दोस्तों एक ही मार्कर से क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग निकाल देंगे, इसीलिए हमने पहले लिख लिया है, समझे, ऐसा मत सोचना कभी भी। तो उसके बाद u2 आपका हो जाएगा 0, तो लिख देंगे मीटर प्रति सेकेंड बराबर m1। देखो दोस्तों m1 वही है आपका कितना, तो 0.05 किलोग्राम। अब v1
V1 दिया है 35 मीटर पर सेकेंड प्लस M2 का मान दिया है 4 किलोग्राम, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 किलोग्राम। फिर V2 हमको पता नहीं है तो हम लोग गुना में लिख लेंगे ऐसे V2, ठीक है। यहाँ पर एरो का निशान दे देंगे, यहाँ पर भी एरो हो जाएगा। तो देखो दोस्तों आप लोग ध्यान से, इसको इससे गुणा करेंगे 0, इसको इससे गुणा करेंगे 0, मतलब टोटल है क्या हो जाए, टोटल है हो जाए 0, तो लिखेंगे ऐसे 0 बराबर। और देखो आप 35 को 0.05 से मल्टीप्लाई करो, तो मत मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट आप क्या जानते क्या कीजिए, 35 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 35 जहाँ होता है 350, 350 का आधा आपका हो जाएगा 175, ठीक है। यानी 75 दूनी 150 और 100 दूनी 200, तो 175 होगा। तो 175 पर लिख दो। देखो दशमलव तो अंक है, यहाँ पर दशमलव बाद 2 अंक है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव डाल दो, बस शॉर्ट काम खत्म। तो लिखेंगे डायरेक्ट कितना 1.75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। और उसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा 4 किलोग्राम गुना V2, ठीक इस तरीके से। तो दोस्तों आपका V2 बराबर हो सकता है, ध्यान से देखो तो, ध्यान से देखना, हाई पूरा बना जाते क्या करेंगे, पूरा बनवा इधर लेकर चलाएंगे तो आएगा माइनस में, तो लिखेंगे माइनस 1.75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड बटा में, हाई देख रहे हैं ना आप 4 किलोग्राम, ये गुना में है तो ये आ जाएगा इधर किस रूप में पता है, भागा में। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग भागा 4 किलोग्राम। तो हम लोग यहाँ पर किलोग्राम को किलोग्राम से कटा देते हैं, 1.75 को 4 से भाग देते हैं। तो भाग दीजिए, सबसे पहले आप 4 को 175 से भाग दीजिए ना, 4 चौके 16, 17 में 16 जाएगी, कितना बची 1 15, तो कितना आएगा 4 3 12, तो 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा तो 3, फिर नहीं जाएगा तो दशमलव उतार दो तो 0, तो 4 7 28, तो 30 में से 28 गए 2, 4 5 20, यानी 43.75, 43.75 आ रहा है। अब देखो दोस्तों दशमलव बाद को अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो 2 अंक के बाद लिखेंगे, 2 अंक के बाद कैसे लिखाई मध्य, ऐसे देखो ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे लिखना बाबू आप लोग, पहले आप लोग यहाँ पर माइनस डाल देना। ये सब देखो हम मोबाइल से नहीं बता रहे हैं, सब आप लोग सिखा रहे हैं कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चा को देखिए मैथ वाला क्वेश्चन बना लेता है, लेकिन बात जैसे ही आएगा ना विज्ञान के न्यूमेरिकल्स बनाने का, विज्ञान आपके साइंस के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, आंकिंग जो प्रश्न होते हैं, अगर उसका अगर सोल्यूशन की बात करें तो उन लोग का जो देह है कांपने लगता है कि अब जो साइंस वाले जो न्यूमेरिकल्स होंगे, साइंस वाले जो मैथ होंगे, उनका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों डरने वाली चीज़ नहीं, सबसे पहले आप उसको जानो तो सही, उससे परिचित हो सही, उसके बाद दोस्तों आप जानोगे कि भारी क्या है। आप उससे लड़े नहीं, उस पर दोस्तों अपना समय नहीं दिए, आप पहले ही आप हार मान लिए, तो थोड़ी ना कुछ काम होगा। बताओ, सबसे पहले उसको दोस्तों अच्छे से पढ़ो, उसके बारे में जानो, उसे सीखो, अपनी कमी को पहचानो, तब दोस्तों आप क्या कर पाएंगे, आप आगे बढ़ पाएंगे। हम एक ऐसा लड़का थे कि हमको दोस्तों मैथ समझ में नहीं आता था, सच्चाई बता रहे हम, अगर रियलिटी अगर बताएं तो हमें दोस्तों मैथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। अगर जो टीचर हमको पढ़ाए होंगे वो जानते होंगे कि हम मैथ में कितना दोस्तों कमजोर थे। शुद्ध से हमको कहिए रहे हैं कि 7-8 क्लास में, मतलब जो कि छोटा लोअर क्लास है, 7-8 क्लास में मेरा 10 से पार नहीं होता था मैथ में, समझ जाओ 10 पार नहीं कर पाते थे। तो सोचो कि जब ऐसा लड़का जब दोस्तों इतना आगे निकल सकता है मैथ में, या मतलब ये सारा चीज मतलब जो दूसरों को पढ़ा सकता है, इतना कमजोर लड़का, तो दोस्तों आप क्यों नहीं कर सकते हैं। बस दोस्तों आप लोग को मेहनत यहाँ पर काम करना है। हमने घर पर मेहनत किया, अपने ऊपर हमने ध्यान दिया, शरीर पर ना दोस्तों, अपने दोस्तों कंसिस्टेंसी पर ध्यान दिया, अपने पढ़ाई पर ध्यान दिया, और उसके बाद दोस्तों हम धीरे धीरे क्या किए, अपने आप को बिल्कुल भी अच्छी तरीके से सुधार लिए। जिस सब्जेक्ट में मेरा पकड़ दोस्तों कमजोर था, हमने उस सब्जेक्ट पर अपना जो पकड़ है वो मजबूत कर लिया। और ऐसा चीजें आप भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो चाह होना चाहिए, उस पर दोस्तों आपको समय देना चाहिए, तब ये हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। समझे। देखिए तो उतना काफी है, बोल दिए जवाब। आगे देखिएगा तो दोस्तों माइनस में लिख देंगे डायरेक्टली, जानते कितना, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद दशमलव भैया, तो हो जाए 0.4375 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको, इसलिए V2 बराबर हो जाएगा माइनस 0.4375 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों देखो आपका जो वेग है ना, ये आपका ऋणात्मक आया है, ऋणात्मक रूप में है।
तो ऋणात्मक कहने का मतलब गोली जिस दिशा की ओर आगे बढ़ी है उसके विपरीत दिशा में आपके बंदूक का यानी राइफल का प्रतिक्षेप हुआ है, क्योंकि विपरीत दिशा के लिए दोस्तों जो चिन्ह होता है वो ऋणात्मक आता है। तो चिन्ह कैसा है? ऋणात्मक, यानी इतना वेग से क्या कर रही है गोली पीछे की ओर प्रतिक्षेप कर रही है, पीछे की ओर धक्का दे रही है, नहीं गोली नहीं, जो दोस्तों राइफल है ना वो प्रतिक्षेप कर रही है। ठीक, तो दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन आपका कवर हो चुका। अब क्या करते हैं कि हम लोग अगला जो प्रश्न है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तब तक क्या कीजिए, आप लोग इसे फटाफट उतार लीजिए। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 में बताया जा रहा है 60 किलोग्राम द्रव्यमान का एक खिलाड़ी 5 मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ते हुए अपनी ओर 6 मीटर पर सेकंड के वेग से आते हुए 55 किलोग्राम द्रव्यमान के खिलाड़ी से टकराकर उससे उलझ जाता है। उलझने के बाद दोनों का संवेग क्या होगा, यही दोस्तों आपको बताना है। देखिए यहाँ पर यह संवेग बोला है तो आपको घबराना नहीं है। ये दोस्तों जो संवेग होगा वो भी आपको कहाँ से निकल कर आएगा, तो आपके दोस्तों संवेग संरक्षण के नियम से ही निकल कर आएगा। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए कोई खिलाड़ी है, किसी फील्ड का कोई खिलाड़ी होगा, तो दोस्तों 2 ठो खिलाड़ी हैं। इन दोनों खिलाड़ियों में जो पहला खिलाड़ी है उसका द्रव्यमान है 60 किलोग्राम और उसका जो वेग है, मतलब जिस वेग से वो दौड़ रहा है उसका जो वेग है वो कितना 5 मीटर पर सेकेंड। यानी दोस्तों यह बिल्कुल भी विराम अवस्था में नहीं है, यानी कि वो दोस्तों दौड़ते हुए आ रहा है कितने वेग के साथ, 5 मीटर पर सेकेंड के साथ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ये खिलाड़ी 5 मीटर पर सेकेंड के वेग के साथ जब दौड़ते हुए जा रहा है तो उसके तरफ एक और खिलाड़ी दौड़ते हुए आ रहा है। कितना दोस्तों देख सकते हैं 6 मीटर पर सेकेंड के वेग के साथ उसकी तरफ वो दौड़ते हुए आ रहा है और उस खिलाड़ी का जो द्रव्यमान है वो है कितना, तो 55 किलोग्राम, यानी पहले खिलाड़ी से 5 किलोग्राम कम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर जो दोनों खिलाड़ी हैं वो दोस्तों क्या कर रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे के ओर वो आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि दोनों खिलाड़ियों की जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा है। तो दोस्तों देखिए जब यहाँ पर बात होगी दूसरे खिलाड़ी की दिशा का, तो जो दूसरा खिलाड़ी की जो दिशा होगा ना दोस्तों वो पहले खिलाड़ी की दिशा के विपरीत होगा। विपरीत यानी कि उल्टा होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग पहले खिलाड़ी की दिशा को धनात्मक रखोगे, यानी कि जो आपका ये वेग होगा पहले खिलाड़ी का अगर वो धनात्मक रहेगा तो दूसरे खिलाड़ी का जो वेग होगा वो दोस्तों आपका ऋणात्मक हो जाएगा। देखिए हमने मान लिया है कि E1 कहने का मतलब कि पहले खिलाड़ी का वेग कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर दोस्तों पहले खिलाड़ी का वेग E1 अगर 5 मीटर पर सेकेंड है तो दूसरे खिलाड़ी का जो वेग होगा U2 उसे दोस्तों आप लोग को ऋणात्मक मानना पड़ेगा। मानना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ऋणात्मक बता रहा है कि ये जो U2 का जो वेग है वो दोस्तों क्या है, वो विपरीत है। विपरीत करने मतलब कि E1 की ओर है, इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस चिन्ह दोस्तों लगाया है। मैंने आप लोग बताया है कि जब किसी वस्तु पर बल अगर विपरीत दिशा की ओर अगर लगता है तो उसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग उसमें घटाते हैं। तो ये घटाव कैसे निकलता है, जैसे कि आप जानते हैं पूरा परिमाण होता है बल का, मान के चलते इस तरीके से F1 प्लस F2। तो दोस्तों ये एक ही दिशा के लिए है, एक ही दिशा के लिए, लेकिन जब विपरीत दिशा के लिए रहेगा तो F1 है आप प्लस है आएगा आ जाएगा F2। तो अब ना प्लस माइनस मिलके यहाँ पर होता है माइनस, तो F1 माइनस F2 घटा कर क्या करते हैं हम परिमाण दोस्तों निकालते हैं जो निकल कर आता है। मेरी बातों को समझ रहे हैं आप लोग ना। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार से हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने मान लिया है -6 मीटर पर सेकेंड। आज जो 2 ठो खिलाड़ी हैं उन दोनों खिलाड़ियों में जो पहला खिलाड़ी है उसके द्रव्यमान को हमने M1 बराबर मान लिया है 60 किलोग्राम। आज जो दूसरा खिलाड़ी है उसके द्रव्यमान को हमने मान लिया है दोस्तों M2 बराबर 55 किलोग्राम। आपको बताना है कि टकराने के बाद जब एक दूसरे से टकरा जाते हैं ना, तो टकराने के बाद इनका जो वेग है वो कितना होगा। तो दोस्तों मैंने आप लोग को बताया था टकराने के बाद जो वेग होता है वो अंतिम वेग के रूप में जाना जाता है। तो हम यहाँ पर दोस्तों लिख दिए हैं, चूंकि टकराने के बाद दोनों खिलाड़ियों का वेग एक ही हो जाएगा। काय भाई, ये दोस्तों लिखना जरूरी है, आप लोग लिख लेना ध्यान से, ठीक है, छोड़ना मत। मैं आप लोग बताता हूँ, जब दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से टकरा जाएंगे तो दोस्तों ये दोनों क्या हो जाएंगे, मतलब कि दोनों का जो वेग होगा वो दोस्तों एक ही हो जाएगा। जैसे कि मान के चलते हैं कि अगर मान के चलते हैं कि एक कार है और एक और कार है, और जब दोनों कार एक दूसरे से जब टकराएंगे तो टकराने के बाद क्या होंगे, वो दोस्तों क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, मतलब उसमें क्या होगा, काफ़ी दोस्तों उनका नुकसान होगा। तो जब नुकसान होगा तो दोनों का जो वेग होगा वो दोस्तों आपको एक ही मिलेगा, बिल्कुल भी अलग अलग नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर माना है V1 बराबर V2 बराबर V, यानी कि पहले खिलाड़ी का टकराने के बाद वेग अगर V1 हो और दूसरे खिलाड़ी का टकराने के बाद अगर V2 हो, तो दोनों का वेग अगर टकराने के बाद समान हो तो हम लोग V1 V2 को इक्वल मानकर ओनली फॉर V लिख सकते हैं, और उसे हमने यहाँ पर दर्शा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए संवेग संरक्षण के नियम से, तो दोस्तों संवेग संरक्षण के नियम से आप क्या जानते हैं, आप दोस्तों जानते हैं
यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग m1 और u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 और उसके बाद हो जाएगा v1, ठीक है, आप प्लस m2 v2, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर मान पारापारी लिखते हैं सबका। m1 का मान दिया है 60 किलोग्राम, सब एक ही मात्रक में तो छोड़ देंगे, तो लिखेंगे 60 किलोग्राम। u1 कितना दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, तो लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 दिया है 55 किलोग्राम, तो लिखेंगे 55 किलोग्राम। u2 माइनस दे के भैया 6 मीटर पर सेकेंड बराबर m1। तो दोस्तों देखिए m1 कितना है 60 किलोग्राम, तो लिखेंगे 60 किलोग्राम आप प्लस m2 कितना है, तो m2 55 किलोग्राम, तो यहाँ पर लिख लेंगे 55 किलोग्राम। देखिए हाई v1 और v2 है ना, तो ओनली फॉर हम लोग क्या करेंगे गुणा में भी लिख देंगे, क्योंकि दोस्तों v1 v2 दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों आपस में बराबर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं हे जो भी लिख सकते हैं ऐसे m1 भी प्लस m2 भी, दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा m1 प्लस m2 गुना भी। तो वही काम हमने क्या किया यहाँ पर करके आप लोग को दिखाया है, आप देख सकते हैं। आगे देखिएगा क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 5 30, तो हो जाएगा कितना, तो 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड आप प्लस, देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा ना भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस। 55 को 6 से क्या करेंगे हम लोग गुणा कर देंगे, तो 55 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 5 30 की 0 हाथ से लगेगा, 3 6 5 30 है 3 33 330, तो यहाँ पर लिख देंगे 330 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 0 में 5 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, 6 5 11 यानी कि 115 किलोग्राम गुना कितना हो जाए भाई ओनली फॉर भी, बस ऐसा ही। उसके बाद घटेगा तो घटा दीजिए, है 300 है 330 है, तो घटल तो कितना बचल -30, तो लिखेंगे -30 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड बराबर में ये कितना हो गया 115 किलोग्राम गुने भी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर किलोग्राम को किलोग्राम से हम लोग कटा सकते हैं। देखिए दोस्तों हमें भी चाहिए ना, तो जानते क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है, यानी कि v बराबर 115 बाटा में आ जाएगा, तो लिखेंगे -30 बटा 115 हो सकता है। आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग को दिख रहा है ना, -30 बटा 115। दोस्तों अगर ना दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ -30 बटा 115, ठीक है। तो हम लोग भाग देंगे, 230 हो जाएगा 2 बार में ना, तो घटा देंगे, 0 का 0 हो जाएगा हासिल, 10 में से 3 जाएगा, कितना बचल भाई, तो 7 2 खत्म, तो 0, तो ये हो गया 70, फिर एक 0 ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये हो गया 700, तो 700 लेकर जाएंगे, 115 को हम लोग दोस्तों गुना करते हैं 6 से, करो तो 6 5 30 की 0 हासिल लगा 3, 11 छके 66 3 हो जाएगा 69, 690 घटाएंगे खाली कितना बची 10, कितना बार में 6 बार में, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो दोस्तों 100 हो जाएगा, तब वो नहीं जाएगा तो एक 0 और लेना पड़ेगा, तो 2 6 0 बस आता नहीं, खत्म हो गई है जा, मान लो कहीं 0 आ गया ना, समझो खत्म, अब आगे नहीं लेके जाना है, खाली पतने मान लिखना 0.26। तो यहाँ पर आप लिख लो मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि कटा के जो मनवा निकल कर आएगा वो आएगा माइनस में कितना भैया 0.26, बस 0 छोड़ दो, आई हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और यही हो जाएगा आंसर। इतना ही दोस्तों आपका आंसर लिख लेंगे, इसलिए भी बराबर इतना आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका आंसर है वो आया है माइनस में, यानी माइनस आपका दोस्तों किसका बेग था, माइनस किसका बेग था, तो दोस्तों दूसरे खिलाड़ी का, देख सकते हैं दूसरे खिलाड़ी का जो बेग हो कैसा है, माइनस है ना। तो दोस्तों जब इनका टकराव होगा ना, तो टकराने के बाद दोस्तों जो इनका अंतिम बेग निकल कर आएगा वो आएगा -0.26 मीटर पर सेकेंड, यानी पहले का खिलाड़ी जब दूसरे का खिलाड़ी जब धक्का देगा तो दोनों खिलाड़ी जानते हैं किस ओर भागेंगे, दूसरे खिलाड़ी की दिशा की ओर, समझे, यानी जो दूसरे खिलाड़ी की जो दिशा है उसी तरफ क्या होंगे दोस्तों, ये मतलब कि गति करेंगे, इसीलिए इसका जो बेग है वो दोस्तों माइनस आया है, यानी बता रहा है कि इनका जो दोस्तों बेग है वो ऋणात्मक है, यानी कि पहले खिलाड़ी के विपरीत दिशा में है, ठीक है।
अब बात करते हैं यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का। किसी बंदूक से 0.06 किलोग्राम की गोली 40 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। यदि बंदूक 20 मीटर पर सेकंड के वेग से पीछे हटती है तो इसका द्रव्यमान निकालें। दोस्तों आपके पास ये क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि बंदूक से निकलने वाली जो गोली का द्रव्यमान है वो है 0.06 किलोग्राम और इसका जो वेग है वो है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक, बात करें बंदूक से गोली निकलने के बाद बंदूक के वेग की, यानी आपको पता है दोस्तों कि जब बंदूक से गोली बाहर निकलती है तो जो बंदूक होगा वो दोस्तों पीछे की ओर प्रतिक्षेप करता है। किसके कारण? तो गति के तृतीय नियम के कारण। तो दोस्तों जितने वेग से मान के चलते हैं कि जितने बल के साथ गोली आगे की ओर बढ़ती है उतने ही बल के साथ दोस्तों जो आपका बंदूक है वो पीछे की ओर प्रतिक्षेप करता है। लेकिन दोस्तों जितने गति आपके गोली में होती है उतनी गति दोस्तों आपके बंदूक में नहीं होती, जिसका मेन रीजन है दोस्तों द्रव्यमान। ठीक है, यानी द्रव्यमान अधिक होने के कारण गोली की अपेक्षा जो दोस्तों बंदूक होती है वो कम त्वरित होती है। इसलिए दोस्तों जितना तेज आपका गोली गति करती है उतना तेज बिल्कुल भी आपका जो बंदूक है वो गति नहीं कर पाता। वो सारी चीज मैंने बताया है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जब बंदूक से गोली निकल चुकी तो उस समय दोस्तों जो बंदूक का गोली छूटने के बाद, यानी इसको अंतिम वेग ही बोलेंगे, दिया है 20 मीटर पर सेकंड के वेग से पीछे हटती है, तो इसका आपको द्रव्यमान बताना है। तो दोस्तों हमें पता है कि गोली का द्रव्यमान कितना है, तो 0.06 किलोग्राम। तो हम क्या करते हैं कि गोली को पहली वस्तु मान लेते हैं, इसलिए पहली वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो हो जाएगा m1 यानी 0.06 किलोग्राम। अब जब हमने इसको पहली वस्तु माना है तो इसी का दोस्तों क्या होगा, हमारा पहला वेग दोस्तों यहाँ पर निकल कर आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो 40 मीटर पर सेकेंड है वो गोली दोस्तों निकलने के बाद है। मैंने बताया था ना आप लोग को, जब तक बंदूक से गोली बाहर नहीं निकली उस स्थिति में दोस्तों आपका जो बंदूक है और जो उसमें गोली है उन दोनों का वेग दोस्तों शून्य रहता है। उस स्थिति में हम लोग इसके प्रारंभिक वेग यानी कि गोली छूटने से पहले का टोटल जो वेग होगा इनका वो शून्य रहेगा। लेकिन जब गोली निकल जाएगी बंदूक से तो उस स्थिति में दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, उसके अंतिम वेग यानी v के रूप में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर ये आपका v है, यानी जब गोली निकली है तो उसका वेग कितना है 40 मीटर पर सेकंड, यानी 40 मीटर पर सेकंड वेग से बाहर की ओर निकली है। तो इसको दोस्तों हम लोग मान लेंगे v1 बराबर 40 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जो v2 यानी बंदूक जो पीछे की ओर हट रहा है कितने वेग से हट रहा है, तो 20 मीटर पर सेकंड, तो इसको हम लोग v2 मान लेंगे। बात करें e1 और u2 का तो दोस्तों लिख देंगे, चूंकि गोली छोड़ने से पहले गोली और बंदूक दोनों का वेग शून्य रहता है तो आपका जो e1 और जो u2 होगा वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ओनली फॉर लिख सकते हैं संवेग संचलक नियम से m1 प्लस m2 u2 बराबर में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। मान रख दीजिए आप लोग दोस्तों, m1 का मान दिया है 0.06 किलोग्राम प्लस m2 का मान नहीं पता तो छोड़ देंगे हम लोग, ओनली फॉर m2 ही लिखेंगे। ठीक है, आगुना u2 दोस्तों आपको पता नहीं है, देखिए u2 को हम लोग क्या करेंगे, ओनली फॉर 0 लिखेंगे। यहाँ पर हमने छोड़ दिया है u का मान, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 0 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 गुना हो जाएगा दोस्तों आपका 0 मीटर पर सेकेंड बराबर में m1 का मान दिया है यहाँ पर 0.06 किलोग्राम गुना v1 कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, तो लिखेंगे 40 मीटर पर सेकेंड। फिर प्लस में m2 का द्रव्यमान कितना दिया है नहीं पता है तो ओनली फॉर हम लोग क्या करेंगे m2 ही लिख लेंगे। गुना में v2 आपका कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। आगे देखिएगा आप लोग ध्यान से, हम लोग दोस्तों इसको इससे गुणा करेंगे तो पूरा मान क्या हो जाएगा 0। इसको अगर इससे गुणा करेंगे तो पूरा मान क्या हो जाएगा 0। देखिएगा 0 को इससे गुणा करेंगे 0 को इससे गुणा करेंगे 0, यानी टोटली जो मान होगा वो आपका हो जाएगा 0। तो बराबर में अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों सिंपली रूप से हम लोग अगर 10 को इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए 40 है ना, तो 4 गुणा 10 कर दीजिए। आप 10 को पहले गुणा कीजिए 0.06 से, तो आपका हो जाएगा 0.6 बस, यानी दशमलव का होगा एक अंक आगे वो चला जाएगा, यानी गुणा करेंगे तो दशमलव दाईं तरफ, तो 0.6 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे हम लोग 4 से गुणा कर देंगे, तो 6 चौके 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 6 चौके 24, दशमलव को अंक है एगो तो 2.4, तो यहाँ पर लिखेंगे 2.4 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड प्लस यहाँ पर हो जाएगा m2 गुना 20 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों हमें क्या करना है, m2 ज्ञात करना है, तो सिंपल रूप से क्या करते हैं हम लोग ध्यान से यहाँ पर लिखेंगे m2 बराबर है प्लस है ना, उसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो होगा माइनस, तो लिखेंगे माइनस 2.4 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। बटा में दोस्तों आपका ये गुना में चलाएगा किसमें, तो भाई भागा में, तो लिख लेंगे कितना भाई मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका मीटर प्रति सेकेंड जो होगा वो आपका कट जाएगा,
और साथ ही दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग 2.4 यहाँ पर 2.4 दिया है ना, तो सिंपली दोस्तों अभी कुछ कीजिए मत आप लोग, आप ऐसे कर सकते हैं। देखो ऐसे हो जाएगा आपका दोस्तों, ऐसे कर सकते हैं 24 और नीचे हो जाएगा दोस्तों, देखिए 2 गुणा दशमलव बाद एगो अंक है ना, एगो पहले से 0 है नीचे, तो हो जाएगा कितना 100। यानी हम क्या किए, अलग कर दिए, 2 गुणे 100 कर दिए, समझते रहो ना। कितना हो जाएगा, ओनली फॉर किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। और फिर दोस्तों हो सकता है नीचे आप लोग को दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो आप लोग यहाँ पर दोस्तों देखो, यहाँ पर तो m2 बराबर कितना आ जाएगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, 24 को 2 से भाग देंगे, कितना बार में कटेगा, तो 12। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर ले लेंगे कितना, तो माइनस हो जाएगा 12। अब बटा में है तो नीचे हर में 100 है ना, 100 है ना, तो नीचे लिखेंगे 100 और यहाँ पर हो जाएगा किलोग्राम, तो लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए आपके m2 बराबर कितना आ जाएगा, जो द्रव्यमान है भाग देंगे, तो दोस्तों देखो भाग देंगे ना सही से, तो आ जाएगा 0, देखो 2 अंक के बाद 0.12 किलोग्राम, और यहाँ पर ही हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस के रूप में क्या है, ये दोस्तों आपका द्रव्यमान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों जो आपका ये पूछा है, किसका द्रव्यमान पूछा है, बंदूक का द्रव्यमान, तो बंदूक का जो द्रव्यमान होगा वो निकल कर आएगा 0.12 किलोग्राम, यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी कि ये जो माइनस है ना, ये माइनस बता रहा है कि जो बंदूक है वो गोली के विपरीत दिशा में क्या हुई है, वो हटी है, यानी कि इसके पीछे हटने की जो दिशा है वो दोस्तों कैसा है, गोली के विपरीत है। यानी गोली की अगर दिशा धनात्मक है तो उसके क्या है, वो दोस्तों उसके विपरीत में है, इसीलिए यहाँ पर चिन्ह है ऋणात्मक। तो इस प्रकार से आपका दोस्तों पूरा का पूरा ये भी आपका तो इस प्रकार से दोस्तों आपका चौथा जो प्रश्न है वो भी आपका खत्म हो चुका। तो दोस्तों अगर आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो यहाँ पर 4 प्रश्न आप लोगों को बताया है, इन चारों प्रश्नों का दोस्तों जो सोल्यूशन है आपको पसंद आया है, इस दोस्तों वीडियो के माध्यम से आपको संवेग संरक्षण से संबंधित दोस्तों जो न्यूमेरिकल है वो काफी दोस्तों आप लोग को यूजफुल लगे हैं, तो प्लीज दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।